हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में भारत की जनगणना एवं नगरीकरण ये पूरा चैप्टर करेंगे। जो साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक ज़रूर देखेंगे। ये वीडियो आपका MCQ फॉर्मेट में रहने वाला है, तो जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाने की प्रबल संभावना है, उन्हीं क्वेश्चंस को लिया गया है। तो बढ़ते हैं अपने आज के वीडियो की तरफ। भारत में वर्तमान जनसांख्यिकी संक्रमण सूचक है IAS 2004 में पूछा गया है। आंसर इसका होगा आंशिक औद्योगिकृत अर्थव्यवस्था का। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो। तो ये होता है आपका सकल जनाधिक्य। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। तो ये एडवर्ड वीट का कथन है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ये सही बात है। बाकी ये तीनों आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। तो ये आपका होगा महाराष्ट्र। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनघनत्व अधिकतम है। तो ये आपका होगा बिहार। तो डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ये है आपका महाराष्ट्र। यूपी के बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है। यही पूछा गया था। भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात 100 से अधिक 1000 से अधिक है। ठीक है, तो ये आपका होगा स्त्री पुरुष अनुपात 1000 से अधिक है। ये केरल राज्य। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत भारत के किस राज्य में है। तो ये है आपका हिमाचल प्रदेश। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला प्रदेश ये पूछा गया है। आंसर हो जाएगा आपका बिहार। यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अधोलिखित में महिला साक्षरता का न्यूनतम प्रतिशत पाया जाता है। तो ये है आपका बिहार। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर 12वां देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे विरल बसाव है। तो ये आपका होगा, विरल का मतलब होता है सबसे कम, यानी कम लोग रहते हैं वहाँ पे। तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। 1 से 14 वर्ष के बच्चों की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है, ये पूछा गया है। तो ये है आपका एशिया में। और 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य पूछा गया है। तो यहाँ पे इन राज्यों में सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 15वां, भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के दशक में थी, यानी 2001 से 2011 में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हुई है। तो ये आपका हो जाएगा 17.7%। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 16वां है, 2011 की जनगणना अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि पूछा गया है। तो ये है आपकी नागालैंड। नागालैंड में आपकी जनसंख्या वृद्धि निगेटिव में चली गई थी। तो इसको ध्यान रखेंगे। सी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे थी, इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपका होगा दादर एवं नागर हवेली। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे विरल जनघनत्व पूछा गया है। तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में लोग रहते हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर में, यानी 17 लोग प्रति स्क्वायर किलोमीटर। भारत के साक्षर राज्यों का अवरोही क्रम आपसे पूछा गया है। तो इसको मिलान करेंगे, सबसे ज़्यादा पहले फिर उससे कम।
तो सबसे ज़्यादा केरल का, फिर आपका मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से एक सही है, तो ये आपका हो जाएगा भारत में न्यूनतम साक्षर दर बिहार में है। डी पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 21 नंबर में है कथन और कारण दिए हैं। गंगा का मैदान भारत का सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाला भाग है, ये बात सही है। और गंगा भारत की सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली नदी है, तो ये भी सही है। लेकिन ये दोनों के जो संदर्भ हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए बी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 22 नंबर में देखेंगे विश्व की जनसंख्या में भारत का हिस्सा पूछा गया है। ये आपका 2016 के अनुसार है, तो सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा 17.9%। दोस्तों अभी तक के एग्ज़ाम में आपकी 2011 के अंतिम आंकड़ों से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो 2021 में अभी जनगणना नहीं हुई है, तो आपका 2011 के ही संदर्भ में एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे। सर्वाधिक लिंगानुपात किस प्रदेश में है पूछा गया है, तो ये है आपका पुडुचेरी। और साक्षरता दर की गणना के लिए आयु सीमा है, तो ये आपका 7 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं उनको साक्षरता दर की गणना में सम्मिलित किया जाता है। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर में है जनांकीय संक्रमण सिद्धांत के अनुसार भारत जनसंख्या है, तो ये भारतीय जनसंख्या है आपकी थर्ड अवस्था की तरफ, यानी तीसरी अवस्था की ओर बढ़ रही है। 26 नंबर में है निम्न राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंग अनुपात मिलता है, तो ये आपका है तमिलनाडु में। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और ईसाइयों का सबसे अधिक प्रतिशत पूछा गया है, तो ये आपका है नागालैंड में। नागालैंड में ज़्यादातर लोग ईसाई रहते हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश, ये भी ध्यान रख सकते हो। भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर 2011 संबंधित है, तो ये है आपकी मध्य प्रदेश से। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या वाला राज्य पूछा गया है, तो ये राज्य है आपका मध्य प्रदेश। और अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पे मिलता है, तो ये है पंजाब। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है पूछा गया है, तो ये है जैन। जैन लोगों का सर्वाधिक भाग नगरीय है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है, ये पूछा गया है, तो ये दिल्ली है। और 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो ये सर्वाधिक है आपकी लक्षद्वीप में। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 35 में देखेंगे एक वर्ष के दौरान संशोधित जन्म दर दर्शाता है, तो ये आपका डिफिनीशन पूछा गया है, तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर जन्मे शिशुओं की संख्या। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर आपसे पूछा गया है, तो ये आपकी वृद्धि दर है कब हुई थी, 1961 से 1971 के बीच में। बी पार्ट करेक्ट होगा। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जनांकीय संक्रमण को प्रतिपादित किया था आपके FW नोटेस्ट्रीन ने, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट हो जाएगा। केरल में उच्च साक्षरता दर का कारण पूछा गया है, तो ये था सुविकसित सामाजिक अवसंरचना। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक थे पूछा गया है, तो ये थे डाल्टन। सी पार्ट करेक्ट होगा। समान जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा, इसको कहते हैं आइसोपाइक्लिनिक। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं, तो ये कारक हैं आपके जलवायु। और भारत में अंग्रेज़ों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी,
तो ये हुई थी लॉर्ड मेयो के काल में। ये आपकी लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी भारत की प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में। और नियमित अगर पूछा जाए तो 1881 से नियमित जनगणना कराई जा रही थी, और ये प्रत्येक 10 वर्ष में जनगणना होती है। तो ये 2011 की जो जनगणना है ये आपकी 15वीं जनगणना थी। आगे इसमें देखेंगे 44 नंबर में, भारत में वर्तमान यानी 2014 में शिशु मृत्यु दर पूछा गया है, कितनी थी? तो ये आपका 39 प्रति हज़ार, 1000 शिशुओं में 39 आपके मृत्यु दर थी शिशुओं की। फिर आगे है कथन दिए हैं, भारत जनसंख्या का आकार और इसकी संरचना सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। कारण दिया है, उस व्यावसायिक समूह की प्रजननता में जिसमें पत्नियां अधिक लाभकारी पेशों में हैं कम होती है तुलना में उसी आर्थिक वर्ग में जहां ऐसा नहीं है, ये पूछा है। तो ये दोनों कथन सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है, तो ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर में है, कथन दिए हैं 1951 से भारत ने अपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है, और कारण दिया है भारत की जनांकीय इतिहास में 1951 को जनांकीय विभाजन कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका पहला वाला कथन सही है, दूसरा गलत होगा, कारण गलत है, तो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। वर्तमान भारत में जन्म दर और मृत्यु दर से संबंधित कथन आपसे पूछे गए हैं, तो इसमें पूछा गया है कौन सा सही है। तो जन्म और मृत्यु दोनों गिर रहे हैं, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे बिहार दिया है 1108, तो 1106 होना चाहिए था, यही गलत है, आंसर ए हो जाएगा। बाकी ये सारे मैच है, केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि क्या है? तो ये है आपकी पिरामिड आरेख, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका देखो दिया है कूट 1 और कूट 2 को मिलान करना है। कूट 1 में दिए हैं जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था, जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था, जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था और जनांकिकी संक्रमण की चौथी अवस्था। और कूट 2 में लिखा है जनसंख्या में स्थिरता की दशा, मृत्यु दर का ह्रास और उच्च जन्म दर, और उच्च मृत्यु दर व उच्च जन्म दर और निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, ये आपके ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पे आपका देखो दिया है जनांकिकी संक्रमण का प्रथम अवस्था, ये आपका उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर को निरूपित करेगा। फिर है जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था, ये आपका मृत्यु दर का ह्रास और उच्च जन्म दर, 3-2। और फिर जनांकिकी संक्रमण की तृतीय अवस्था, ठीक है, तृतीय अवस्था में आपका आएगा निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, और जनांकिकी संक्रमण की चौथी अवस्था में आएगा जनसंख्या के स्थिरता की दशा। तो ये आपका हो जाएगा 3-2-4-1, ये ऑप्शन आपका मैच करेगा, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 की जनगणना के अंतर्गत कितने नवीन जिलों के प्रशासनिक आंकड़े प्राप्त हुए हैं? तो ये आंकड़े हैं 47 जिले और ऐड किए गए हैं 2001 से 2011 की जनगणना में। जनगणना 2011 के अनुसार देश में कुल कितने ज़िले हैं, ये पूछा गया था। तो ये 640 ज़िले हैं। 15वीं जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दशक में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर दर्ज की गई है? तो ये है आपका मेघालय राज्य, बी पार्ट करेक्ट होगा। 15वीं जनगणना यानी 2011 में देश में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? तो अगर पूछा जाए केंद्र शासित तो दादर एवं नगर हवेली, और अगर राज्य पूछा जाए तो मेघालय।
2001 से 11 के दशक में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दर्ज की गई? तो ये है आपका नागालैंड। 15वीं जनगणना में देश के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? जिला पूछा है तो ये आपका होगा कुरुंग कुमे, अरुणाचल प्रदेश। ए पार्ट करेक्ट होगा। देश के किस जिले में 2011 की जनगणना में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये आपका होगा लोंगलेंग, नागालैंड। और 2011 में 2001 की तुलना में साक्षरता दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका होगा 8.16%। योजना आयोग के द्वारा 2011-12 में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर 85% से ऊपर करने का लक्ष्य था, जिसे जनगणना 2011 के अनुसार प्राप्त कर लिया गया? तो ये आपके राज्य हैं 10। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 में कितने राज्यों की जनगणना बर्फ अवरुद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत की गई है? तो ये है 3। सी पार्ट करेक्ट होगा। जनगणना 2011 में जनगणना हेतु किस विधि का उपयोग किया गया है? तो ये है एक्सटेंडेड डी फैक्टो, यानी सिंक्रोनस रूप में किया गया है। तो ये ए पार्ट राइट हो जाएगा। 2011 के जनगणना अनुसार एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर जनघनत्व वाला देश का एकमात्र जिला कौन सा है? तो ये जिला आपका है दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। बी पार्ट राइट हो जाएगा। और 2000 जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है। तो ये प्रतिशत है आपका 68.9%। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 में अनुसूचित जनजाति के लोगों की संख्या सर्वाधिक अंकित की गई है। तो ये है मध्य प्रदेश, अनुसूचित जनजाति। और अगर अनुसूचित जाति पूछा जाता तो ये आपका हो जाता उत्तर प्रदेश। किस राज्य में राष्ट्रीय औसत की तुलना में साक्षरता दर कम रही है? तो ये 4 राज्य दिए हैं, इनमें आपका होगा आंध्र प्रदेश। सी पार्ट राइट हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो ये आपका हो जाएगा पंजाब। भारत में जनसंख्या घनत्व आपसे पूछा गया है। निरंतर बढ़ा है, लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा है, फिर 1991 के पश्चात घटा है। तो यहाँ पे आपका होगा निरंतर बढ़ा है। ए पार्ट राइट हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता पाई जाती है? तो ये आपका होगा केरल। और निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में आबादी का घनत्व सबसे कम है? तो ये आपका होगा अंडमान निकोबार। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब जनसंख्या विशेषज्ञ 2016 के आसपास भारत को मिलने वाली संभावित जनसांख्यिकीय बोनस की बातें करते हैं तो उनका आशय किस तथ्य से है? ये पूछा गया है। तो ये है जनसंख्या में उत्पादनकारी आयु समूह में वृद्धि। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 71 में देखेंगे कौन सा बिंदु राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत निर्मित 10 वर्षीय कार्य योजना का अंग नहीं है? तो ये आपका होगा स्वयं सहायता समूहों की उच्चतर संलग्नता। ए पार्ट राइट हो जाएगा। फिर आगे है भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी जनसंख्या घनत्व के अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। बिहार, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका है बिहार में। यहाँ पे सारे ऑप्शन देखेंगे तो बिहार हो जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल यानी 4 नंबर, और फिर केरल, फिर उत्तर प्रदेश। तो ये 1 4 2 3। सी पार्ट राइट हो जाएगा। 2001 की तुलना में 2011 में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में कितनी कमी हुई है? तो ये कमी आपकी है 8।
सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी किस दशक में हुई है? ये स्वतंत्रतोपरांत बात हो रही है, यानी इंडिपेंडेंस के बाद में 0 से 6 वर्ग के आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी हुई है आपकी 1991 से 2001 में। सी पार्ट राइट होगा। 2001 से 11 की दशक में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई? तो ये है जम्मू कश्मीर। और 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य केंद्र शासित में सर्वाधिक वृद्धि दर पूछा गया है? तो ये होगा आपका पंजाब। जनगणना 2011 के अंतर्गत गृह सूचीकरण एवं आवासीय जनगणना की प्रश्नावली में कुल कितने प्रश्न थे? तो ये थे आपके 35। डी पार्ट करेक्ट होगा। 78 में देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो ये है छत्तीसगढ़। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका देखेंगे ये देखो, आपके 2011 की अंतिम आंकड़ों के अनुसार कोड दिए गए हैं, इनमें सही आपको चुनना है। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, ये सही है। इस परिप्रेक्ष्य में आपको देखना है 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, ठीक है। तो ये आपका सही है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, गलत है, ये बिहार होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सही है। दादरा एवं नगर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई, ये भी सही है। तो 1, 3, 4 आपका डी पार्ट इसमें करेक्ट होगा। भारत में अब प्रभावित जनसंख्या साक्षरता दर की गणना की जाती है। भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है, तो ये आपका होगा 7 वर्ष के ऊपर की आयु में, ठीक है। 7 वर्ष की ऊपर से उम्र की जितने भी लोग हैं, शिशु हैं या फिर बच्चे हैं, उनको साक्षरता दर में काउंट किया जाता है। शैक्षिक विकास सूचकांक 2011 के अनुसार भारत के 4 उच्चतम स्थान वाले राज्य हैं, तो ये है केरल, तमिलनाडु, पंजाब और दिल्ली। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत की गिनती जनांकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष की आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़े देखेंगे, भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है, तो ये आपका होगा दमन और दीव में। यहाँ पे 641 1000 पे है, तो काफ़ी कम है, बी पार्ट राइट होगा। 84 नंबर में है, सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। 1951 में 946 लिंगानुपात है, सही है ये। 1991 में 938, ये गलत है। 2001 में 933 सही है, और 2011 में 943, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी पार्ट गलत है। 2001 से 11 के दौरान भारत में साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई है, तो ये है आपका बिहार। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर भी बिहार में अभी सबसे कम साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो ये आपका महाराष्ट्र, यूपी के बाद। भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित हैं, सही बात है ये। और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरों के पूरक हैं। शिक्षा का अभाव रहेगा तो गरीबी बढ़ेगी। ए पार्ट यहाँ पे करेक्ट होगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर का अंतराल पूछा गया है, तो यह है 16.30%। ए पार्ट करेक्ट होगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देखेंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत पूछा गया है, तो 17.5% थी ये। सी पार्ट करेक्ट होगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में
0 से 6 वर्ष के आयु समूह के बच्चों का यौन अनुपात पूछा गया है, कितना है? तो ये आपका 919, सी पार्ट करेक्ट होगा। और जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, पूछा गया है, तो ये है सरचिप मिजोरम, डी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? काफ़ी इजी है, उत्तर प्रदेश। और 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए अवरोही क्रम में आपको सजाना है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है आपकी यूपी में, तो 4, महाराष्ट्र आएगा उसके बाद 4, 2, और फिर आपका आ जाएगा 4, 3 आएगा यहाँ पे, फिर आ जाएगा बिहार, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तो 4, 3, 2, 1, बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 2001 से 2011 के मध्य भारत के किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो ये आपका होगा नागालैंड, -0.6% यहाँ पे, यानी कम हो गए थे, बल्कि जितनी जनसंख्या थी उससे थोड़ा कम हुए थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला, यानी न्यूनतम दशकीय वृद्धि हुई है, ये पूछा गया है, तो ये आपका हो जाएगा 2001 से 2011 के मध्य, डी पार्ट करेक्ट होगा। और 2011 की न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हुई है कहाँ पे? ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका आंध्र प्रदेश में। और भारत में जनांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष पूछा गया है, तो पूछा जाता है कई बार, तो ये 1921, ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। महाविभाजन का वर्ष, क्योंकि यहाँ पे विश्व युद्ध चल रहा था, तो इससे जनसंख्या कम हो गई थी, तो ए पार्ट राइट होगा। आगे है 98 में, जनसंख्या के अंतिम आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इजी है, अरुणाचल प्रदेश, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर है 2001 से 2011 के दशक में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? ये पूछा गया है, तो ये आपका होगा 17.70%, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता का दर पूछा गया है, कितना प्रतिशत रहा है? तो ये आपका 73%, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ये है आपका 18.9%, सी पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, वैसे जो जनसंख्या है वो आपका भारत की जो जनसंख्या है विश्व की जनसंख्या का 7.5% है, लेकिन अभी आंकड़े बढ़ गए हैं, तो ये अब 19.9 हो गया है, 18.9। ठीक है, तो यहाँ पे सी पार्ट राइट होगा। लेकिन 2001 में पूछा गया है, तो ये 17.5 ही होना चाहिए। आपकी बुक में दिया है 19, तो यहाँ पे ये गलत होगा, ए ही होगा। ठीक, 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनघनत्व वाला राज्य है, तो ये आपका बिहार, ए पार्ट राइट होगा। क्वेश्चंस रिपीट होते रहे तो उससे आपका रिवीजन होगा। विभिन्न एग्जामों में अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो रिपीट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सर्वाधिक है, तो यहाँ पे लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये आपका होगा केरल। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछा गया है, तो ये आपका 943 लिंगानुपात रहा है। और सुमेलित नहीं है, पूछा गया है जनगणना वर्ष और लिंगानुपात, तो 1951 में 946 सही है, ये 71 में 930 सही है, 91 में 927, और 2011 में 925 नहीं, ये 943 हो गया है। ठीक है, तो यही गलत है। एक 106 में देखेंगे, संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता
2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम रही है। तो ये है आपका लक्षद्वीप। डी पार्ट करेक्ट होगा। यदि जन्म और मृत्यु दर समान है तथा अंतः या बाह्य प्रजनन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है। तो इसे कहेंगे शून्य जनसंख्या वृद्धि। बी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष की आयु से कम है? तो ये आपकी है 65%। सी पार्ट करेक्ट होगा। और किस राज्य ने मृत्यु गणना की शुरुआत की है? तो ये कर्नाटक। ए पार्ट राइट होगा। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? इम्पॉर्टेंट है। तो ये है 0 से 14 वर्ष की आयु के जो बच्चे होते हैं उनको आश्रित आबादी के समूह में जाना जाता है। डी पार्ट राइट होगा। जनांगीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे कुशलता विकास का प्रोत्साहन। ए पार्ट राइट होगा। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दर से केरल के बाद दूसरा स्थान किसका है? तो ये आपका होगा मिजोरम। सी पार्ट राइट होगा। भारत में जनगणना वर्षों में किस वर्ष जनसंख्या में सर्वाधिक प्रतिशत बदलाव अंकित किया गया है? तो ये आपका होगा 1971 में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश। फिर है भारत के निम्न राज्यों में से लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये आपका झारखंड। किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो ये आपका होगा तमिलनाडु। इन राज्यों में से। ठीक है। आगे इसमें देखेंगे 2011 के अनुसार किस राज्य में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है? तो ये होगा आपका केरल। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जो एक लक्ष्य था कि वर्ष 2045 तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी, अब वो लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपका 2070 में। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? तो ये आपका है 31%। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में न्यूनतम अंतर है? तो ये आपका होगा मेघालय। बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस जनगणना वर्ष में भारत में लिंगानुपात 946 था? तो ये आपका होगा स्वतंत्रता के बाद 1951 में। 2001 से 2011 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य है। तो ये आपका होगा नागालैंड। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो ये हरियाणा। सी पार्ट करेक्ट होगा। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। तो ये कहेंगे जनांगीय संक्रमण। ए पार्ट राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य ये आपका बिहार। और निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दशक दिए गए हैं जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर। तो इसमें 1971 से 81 में 24.66 सही है ये। 1981 से 91 में 23.87% ये भी सही है। 1991 से 2001 में 21.54% ये भी सही है। और 2001 से 2011 के मध्य में 19.05 ये गलत है। 20.23% ये होना चाहिए। तो डी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। हाल ही में जारी 2011 की जनगणना के संबंध में अतिरिक्त
धार्मिक आंकड़ों के अनुसार भारत में किस समुदाय में सबसे कम लिंगानुपात है? तो सबसे कम है सिख में, बी पार्ट राइट होगा। आगे इसमें है, जनगणना आकलन रिपोर्ट प्रदर्शित करती है कि भारत विश्व का सबसे युवा देश है। अब इसकी भारतीयों की औसत उम्र होगी तो ये 29 वर्ष, 29 ईयर, सी पार्ट राइट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार इसका आदर्श वाक्य पूछा गया, क्या रहा था? तो ये था आवर सेंसस आवर फ्यूचर, डी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किसका जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो यहाँ पे 4 राज्य दिए हैं, इसमें आपका उत्तर प्रदेश होगा, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कथन दिया है, भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती, सही है। 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है, तो ये गलत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सी पार्ट सही होगा, ए सही है किंतु आर गलत है। सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा 2015 में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वरिष्ठ नागरिकों को यानी 60 वर्ष के ऊपर की संख्या का प्रतिशत निम्नतम है? तो ये आपका होगा अरुणाचल प्रदेश, डी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में 20 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों का प्रतिशत है, तो ये है 59.29%, ए पार्ट राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर पूछा गया है, ये आपकी होगी 2.4%। अधोलिखित राज्यों में किसमें 2001 से 11 के बीच सर्वाधिक साक्षरता वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो ये आपका बिहार होगा। भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात पूछा गया है, तो ये आपका है 14.2%। निम्नलिखित राज्यों में से 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री के साक्षरता के प्रतिशत दर में न्यूनतम अंतर पूछा गया है, तो ये आपका मेघालय, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप देखेंगे यूपी स्पेशल से जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न नगरों में से सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा गया है, तो ये आपका होगा 2011 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये सबसे ज़्यादा साक्षर होंगे औरैया में, बी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया है, तो ये आपका होगा इन चारों में संत रविदास नगर। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि दर हुई है 13.36%। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, तो ये कानपुर नगर में, डी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर रही है, तो ये आपकी रही थी 57.2%। और जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षर हैं, तो ये है जैन, सी पार्ट राइट होगा। और उत्तर प्रदेश के संबंध में बताना है कौन से कथनों पर विचार करना है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,41,000 वर्ग किलोमीटर है। जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात 933। प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, कुल 18 मंडल हैं। तो यहाँ पे देखो आगे इसमें कूट होंगे। जनगणना 2011 के अनुसार प्रदेश की साक्षरता 60.1% है, तो यहाँ पे केवल आपके पहला और तीसरा सही है, ठीक है, पहला और तीसरा सही है, सी पार्ट राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? ये सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, ठीक है बात। जनगणना यानी जनसंख्या घनत्व तो है 829, सही है। लिंगानुपात आपका ये गलत दिया हुआ है, ये आपका 809 दिया है, यहाँ पे 908 होना चाहिए। और इसकी कुल जनसंख्या का 15.4% भाग 0 से 6 आयु वर्ग में आता है, ये भी सही है, सी पार्ट यहाँ पे राइट होगा। प्रदेश में सबसे अधिक सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद आपसे पूछे गए हैं,
तो ये खीरी सबसे ज़्यादा और सबसे कम संत रविदास नगर, बी पार्ट करेक्ट होगा। 2011 के अनुसार देश के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करती है? तो ये आपका होगा 16.51%। ए पार्ट राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पूछा गया है कौन से सही हैं? तो यहाँ पे कोट दिए गए हैं। ये भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य सही है। यहाँ भारत की 16.51% जनसंख्या और 8% से कम क्षेत्रफल है, ये भी सही है। इसकी दशकीय वृद्धि राष्ट्रीय औसत से कम है, गलत है, ज़्यादा रही है। और इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है। तो तीसरा चौथा गलत होगा, पहला दूसरा इसमें राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 12वां है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। इसमें भी कोट दिए गए हैं। 2011 के अनुसार साक्षरता दर 67.7% रही है, सही बात है। और जनघनत्व 829, ये भी सही है। सर्वाधिक आबादी वाला नगर गाजियाबाद है, सही है। और सबसे ज़्यादा एससी की आबादी सीतापुर में है, ये भी सही है। चारों कथन इसमें सही हैं। यूपी में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो ये आपका 1991 से 2001 के बीच में। और प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही है। तो ये आपकी 1991 से 2001 के बीच में। डी पार्ट करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर देखी गई है। तो ये आपका 1991 से 2001 के बीच में। और यूपी की जनसंख्या निम्न देश समूहों में सबसे अधिक है। तो ये आपका यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, इन सबसे यूपी की आबादी ज़्यादा है। तो सी पार्ट राइट हो जाएगा। यूपी में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो एसटी की आबादी सबसे ज़्यादा यूपी में है, लखीमपुर खीरी में, बी पार्ट करेक्ट होगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार किसका जनघनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका होगा गाजियाबाद, ए पार्ट राइट हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्न नगरों में से 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या का सही क्रम आपका होगा कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, बी पार्ट राइट हो जाएगा। 20वां है उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण राज्य है। और कारण है जनगणना 2011 के अनुसार उसकी कुल जनसंख्या का 22.3% जनसंख्या नगरों में रहती है। तो ये दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या करता है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे 21 नंबर में देखेंगे। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है आपका जौनपुर, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की जीवन प्रत्याशा पूछी गई है। तो ये है 62.7 वर्ष, बी पार्ट राइट हो जाएगा। क्षेत्रफल में प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद लखीमपुर खीरी, बी पार्ट राइट होगा। किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो ये आपका होगा सिख, यानी हिंदू, मुस्लिम, फिर सिख आते हैं। 25 नंबर में है 2011 के अनुसार प्रदेश में महिलाओं की साक्षरता दर पूछी गई है। तो ये आपकी है 57.2%। और 26वां अंतिम क्वेश्चन है 2011 के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। तो ये श्रावस्ती, ए पार्ट राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका संपूर्ण जनगणना 2011 का MCQ फॉर्मेट में वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।